मतलब इंडिया इंडिया का नारा लग रहा है एक साथ, है ना। तो वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का नारा नहीं लग रहा है, इंडिया इंडिया देश, है ना, भारत जिंदाबाद। तो वो वाली जो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। बारिश हो रही है और ये नज़ारे जो हैं प्राची, आप 2007 में पता नहीं आप कॉलेज में थे या स्कूल में, तो जो था वो ऐसे ही नज़ारे थे मुंबई एयरपोर्ट से लेके वानखेड़े तक करीब 25-30 किलोमीटर। और आज ये नज़ारे हालांकि थोड़े से कम उन्होंने रखा है, नारीमन पॉइंट से सिर्फ वानखेड़े स्टेडियम तक 2 किलोमीटर का फासला है, ये 1.7 किलोमीटर, 2 ही लगा लो। तो ये देखिए कि क्या माहौल यहाँ पर बना हुआ है और पूरे देश भर के लोग आए हुए हैं यहाँ पर। और ये ना, ये मुंबई का जो माहौल है ये वाकई में ये अलग माहौल होगा देश से, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिकेट का जो जुनून है, जो प्यार है, वो सबसे ज़्यादा बढ़कर है। बारिश लगातार हो रही है और उस दिन 2007 में भी बारिश हो रही थी बॉस, जो कहते हैं ना झमाझम बारिश, उस तरीके की बारिश थी। और उसी बारिश में सारे खिलाड़ी ओपन बस में सवार होके, मीडिया भी उस बस में थी, पीछे एक और बस थी जिसमें मीडिया थी, और मीडिया भी तो जितने मीडिया के जो जर्नलिस्ट थे वो सारे भीगते हुए इस जो 2007 की विनिंग टीम थी उसके साथ स्टेडियम तक 2007 की बात आपने कर ही दी है, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि आज तो आसमान भी बारिश के साथ टीम इंडिया का स्वागत कर रहा है। और ये स्वागत कितना भव्य है और इस स्वागत में कैसे हर एक भारतीय अपने आप को इंक्लूड करना चाहता है। 2007 का आपने जिक्र किया, तो समीप आपको बताऊं कि उस वक्त मैं न्यूज बहुत फॉलो नहीं करती थी, लेकिन क्रिकेट एक ऐसी खेल है या क्रिकेट एक ऐसी जानकारी है जिसे मैं भी हासिल करना चाहती हूँ। तो टीवी के सामने चिपक कर वो नजारा उस वक्त मैंने भी देखा था, और आज तो मौका मिला है आपके साथ स्टूडियो में इसे कवर करने का, ये बताने का हमारे दर्शकों को कि टीम इंडिया का स्वागत मुंबई जब कर रही है, और ये मुंबई नहीं पूरा देश कर रहा है, तो कैसे कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जैसा कि आपके साथ ये नज़ारे जो हैं, ये हमें एक साथ हम आज चैनल में इंडिया टीवी में आपके साथ ये सारी खबरें आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तस्वीरें लेकर आ रहे हैं। मैं भी एक अगले अपने से नेक्स्ट जनरेशन के साथ खड़े होकर आज इंडिया के जीत के बारे में बात कर रहा हूँ। 17 साल बाद 2007 में जीते थे और आज प्राची के साथ, तो ये सोचिए कितने जनरेशन को इंस्पायर किया इन लोगों ने। और आज वो 2007 में जो छोटे छोटे बच्चे थे आज वो खेल रहे हैं, आज वो पूरी की पूरी जनरेशन के कोई भी खिलाड़ी नहीं है सिवाय एक के, और वो हिटमैन लाजवाब 2007 में भी कप उठाकर मुंबई एयरपोर्ट से वानखेड़े तक आया था रोहित शर्मा, और फाइनल में रोहित शर्मा ने 30 रन भी बनाए थे पाकिस्तान के खिलाफ। बड़े अहम रन थे वो, जिसकी वजह से एक जीत जो थी हमें मिली थी। जिस तरह से विराट कोहली ने प्राची इस बार रन बनाए, उन्होंने 76 और हमने एक जीत की नींव रखी। उस समय रोहित शर्मा ने फाइनल में कमाल किया था। कमाल की बात यह है कि रोहित शर्मा 2007 में भी थे और 2017 में भी हैं, लेकिन 2024 में भी हैं, लेकिन ये आखिरी वर्ल्ड कप है। आखिरी वर्ल्ड कप उन्होंने बता दिया था, उन्होंने संन्यास ले लिया है, विराट कोहली ने, रविंद्र जडेजा ने। तो उनके लिए ये विनिंग परेड जो है आखिरी विनिंग परेड होगी वर्ल्ड कप के लिहाज से, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी भी हो सकता है। इस बार WTC भी खेलने जाएंगे, वनडे और टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा ऐतिहासिक लम्हा है, खासकर हिंदुस्तान के फैंस के लिए। मैं ये भी कहूँगा, हमारे रिपोर्टर्स भी बहुत सारे तैनात हैं। मैं आपको बता दूँ 5-5, 6-6 टीम जो है इंडिया टीवी की लगी हुई है। और 2011 में जब हम वर्ल्ड कप जीते थे तो हमें सेलिब्रेट करने का मौका नहीं मिला था। हम 4 अप्रैल को जीते और 2 अप्रैल को जीते, और 6 तारीख से तो IPL शुरू हो गया था, तो किसी ने कोई जश्न नहीं बनाया, तो कोई कनेक्ट नहीं कर पाया इतनी बड़ी जीत को। आज ही कनेक्ट कर पा रहे हैं हम इस जीत को, और ये मतलब ये आधा पूरा हुआ है। सुबह से आप देखो 5:30 बजे लैंड हुए। अच्छा, एक अपडेट दे दूं जरा? बिल्कुल दीजिए। एक अपडेट दे देता हूँ। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि 5 बजे जो था ये विक्ट्री परेड या जो ओपन बस में चलने वाले थे, ये शुरू होने वाला था 5 बजे, लेकिन थोड़ा सा डिलेड है, थोड़ा सा देर हो गया है, क्योंकि 5:15 पे जो है मुंबई पे उनकी उड़ान जो है वो लैंड हो गई है ना। तो इसका मतलब वो भी चार्टर्ड है, जो यहाँ से गए हैं वो विस्तारा की एक प्लेन है, टाटा ने सब पूरा जो है स्पॉन्सर किया ऐसा। और अब वो पहुंचेंगे 5:15 में मुंबई, लैंड होंगे। और लैंड होने के बाद मुझे लगता है कि मुंबई एयरपोर्ट से नारीमन पॉइंट पहुंचने में भले ही वहाँ पे सीलिंग बन गया है, अब डिस्टेंस जो है जल्दी पार हो जाता है। पहले 1-1.25 घंटे 1.5 घंटे लग जाते थे, अब 40 मिनट लगते हैं। तो अगर 5:15 से भी हम अगर 40 मिनट लगा लें तो 6 बजे तक मुझे लग रहा है कि विक्ट्री परेड शुरू हो पाएगी। अब देखिए, अमूमन इंतजार करना हम भारतीयों को पसंद नहीं होता है, लेकिन जब इंतजार इतना शानदार हो और हमें इंतजार टीम इंडिया का करना पड़े तो ये इंतजार लाजमी लगने लगता है। और ये इंतजार आज मुंबई की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। टीम इंडिया का शानदार परफॉर्मेंस, शानदार जीत, वर्ल्ड कप लेकर वो अपने घर आ रहे हैं। और रोहित शर्मा का आपने जिक्र किया, तो उनके लिए मौका बड़ा खास है, और इसे आप इमोशनल कनेक्ट भी कर सकते हैं। जहां पर आप पैदा हुए हैं, जिस राज्य में आप पैदा हुए हैं, वहां आप ट्रॉफी लेकर जा रहे हैं, वहां पर आपका लोग स्वागत करने के लिए खड़े हैं। और इंडिया टीवी ने भी खास इंतजाम अपने दर्शकों के लिए किए हैं, क्योंकि जो लोग मुंबई नहीं पहुंच पाए, इस भीड़ में शामिल नहीं है, वो मौका ना गंवाएं, एक एक तस्वीर वो ना गंवाएं। इसलिए इंडिया टीवी अपनी पूरी टीम के साथ तैयार है, हमारे संवाददाता तैयार हैं, एक भी
जो तस्वीर है आपसे छूटेगी नहीं, टीम इंडिया की एक भी झलक आपसे छूटेगी नहीं, और जो जोश, जो जश्न, जो ढोल नगाड़ों की आवाज है वो भी आपसे छूटेगी नहीं। आप टीवी के सामने बैठकर भी महसूस कर सकते हैं उस पल को जो आज मुंबई वाले महसूस कर रहे हैं, पूरे भारत वाले महसूस कर रहे हैं, हिंदुस्तान महसूस कर रहा है। वो मैच भी जरूर याद आएगा ना, साउथ अफ्रीका के साथ जो फाइनल मैच था, वो क्या मैच था। हर एक बॉल पर ऐसे धड़कनें बढ़ रही थी समीप, ऐसा लग रहा था क्या होगा, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, कैसे होगा। लेकिन जब आखिर में जीत दर्ज हुई और आंखों से जो बरसात हुई मोतियों की हमारे खिलाड़ियों की, देखना वाकई में बड़ा जबरदस्त। वाकई और ये जीत जो है 17 सालों के बाद आई है, तो इसलिए और स्पेशल हो गई है। और 2020 में और ज़्यादा, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये टीम जो है लैंड होगी, करीब लेट हो गई है। तो ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से ऐसा लग रहा है लोगों की सुनामी आई हुई है यहाँ पर, फैंस की सुनामी, फैंस की सुनामी है। देखिए किस तरीके से जो है एयरपोर्ट में पहुंचे हुए फैंस। मैंने कहा था प्राची कि मुंबई के नज़ारे कुछ और ही होते हैं, और देखिए किस तरीके का यहाँ सैलाब आया हुआ है, पूरे फैंस का हर कोई इंतजार कर रहा है, सब पहुंच गए। और रोहित शर्मा ने इन्विटेशन भी दे दिया ना, ट्विटर पे और एक्स पे उन्होंने कह दिया कि आओ भाई मिलते हैं नारीमन पॉइंट पे आज शाम 4 बजे। उन्होंने 1 घंटे पहले ही बुला लिया है, लेकिन फैंस तो 4-4 घंटे पहले ही आ गए, 2-2 बजे से वहां पर पहुंचे हुए हैं। और एक मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूँ अपने फैंस के साथ, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके साथ। ये 2007 में जब जीत के आए थे, मैं बताना भूल गया कि मैं इस परेड का हिस्सा था। एयरपोर्ट से लेके वानखेड़े तक मैं टीम के पीछे पीछे, उस ओपन बस के पीछे एक और बस चल रही थी, उसमें मैं भी था। तो वो जो आप वो फीलिंग्स बिल्कुल अच्छे से बता सकते हैं, बयां कर सकते हैं कि वहाँ कितना शोर होता है और क्या भावनाएं होती हैं। मैं यही सोच रहा था 4 दिन पहले तक कि मैंने कहा कि अगर ये विक्ट्री परेड वी ओपन बस एयरपोर्ट से लेके वानखेड़े तक तो ये वाकई में देखने लायक नज़ारा होगा। मतलब ये किस तरीके से होगा, बारिश हो रही है, तो ये पुराने जो ख्याल आ रहे थे, और जो फियर, एक डर होता है कि यार बड़ी मुश्किल हो जाएगी, 5 घंटे रोड पे ही रहना पड़ेगा, जो भी जर्नलिस्ट होंगे उनके लिए मुश्किल काम होगा। लेकिन ये जब मुझे याद आता है कि जब हम ये कर रहे थे, जाने से पहले तक हमें बड़ा डर लग रहा था, यार ये 5 घंटे मतलब 4 घंटे कब ये जो परेड है खत्म होगी, समझ ही नहीं आ रहा था। हाँ, इतनी भीड़ में 2007 की बात बता रहा हूँ। लेकिन कब हम यहाँ से एयरपोर्ट से शुरू हुए और कब हम वानखेड़े पहुँच गए प्राची, पता ही नहीं चला। उतरे बस से, भीगते रहे, आगे गए, पीछे दौड़ते रहे, वॉक थ्रूज करते रहे, लाइव करते रहे, समझ ही नहीं आया कि कब। और वो जो परेड थी खत्म हो गई, शाम हो गई, और शाम के बाद हम लोग फिर जश्न मनाने लगे। तो उस तरीके का माहौल है इस समय ये। और शुरुआत में डर लगता है एज ए जर्नलिस्ट कि भाई आज इतना बड़ा इवेंट ये कवर करना, 10 घंटे जो है लगातार यहाँ पर जो है आज हम जो है लगने वाले हैं। तो ये, लेकिन जब एक बार आप इसमें घुस जाते हो ना, ये क्रिकेट मैच की तरह है। मैच से पहले आपको नर्वसनेस होती है, लेकिन जैसे ही पहली गेंद डल जाती है तो आपकी नर्वसनेस खत्म हो जाती है, चलो शुरू हो गया। जैसे इलेक्शन कवरेज, जिस दिन काउंटिंग होती है आपको नर्वसनेस जरूर होती होगी, है ना। नर्वस, वही बात है यहाँ पे, जैसे ही शुरू हुआ नर्वसनेस खत्म, वो फियर खत्म, मजा आना शुरू होता है। वैसे ही लोगों को यहाँ मजा आ रहा है, जर्नलिस्ट को मजा आ रहा है। हर कोई जो आज ये कवर कर रहा है ना, अपने पूरी जिंदगी भर इसको बताएगा कि क्या क्या हुआ, कैसे यहाँ पर मजा आया, कैसी भीड़ थी यहाँ। तो ये वाकई में बड़ा जबरदस्त है। और ये वानखेड़े में प्लेयर्स के लिए, अभी तक तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम अपनी बात कर रहे हैं, फैंस की बात कर रहे हैं, लेकिन प्लेयर्स के लिए ज्यादा जरूरी है कि वो भी जाने कि उनके फैंस उनसे कितना प्यार करते हैं, क्यों कहते हैं कि फैंस की वजह से हम हैं। ये आज प्लेयर्स को समझ में आएगा, जो यंगस्टर्स हैं उन्हें शायद आज ही समझ में आएगा, क्योंकि वर्ल्ड कप जो पहली बार जीत के आए हैं, रोहित के अलावा तो वर्ल्ड कप जीतने वाला कोई खिलाड़ी है नहीं, और है तो विराट कोहली हैं और रविंद्र जडेजा, लेकिन 50 ओवर वर्ल्ड कप के बाद इस तरीके का जश्न नहीं मनाया था। तो ये प्लेयर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है कि इस तरीके से फैंस जो है कैसे जान छिड़कते हैं, लिटरली जान छिड़कते हैं। खड़े हुए हैं घंटों से, बारिश हो रही है, कोई परवाह नहीं है। प्लेयर्स के लिए तो सब कुछ फैसिलिटीज़ है, जो खड़ा हुआ है उसके लिए तो कुछ भी नहीं हुआ है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, खाना पीना नहीं है, लेकिन वो खड़ा हुआ है अपने प्लेयर की एक झलक पाने के लिए। तो प्लेयर्स के लिए भी है ना एक बड़ा भावुक क्षण है। आप देखिए सुबह से प्लेयर्स जब भी बस में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, उनके फ़ोन कैमरा जो है वो ऑन है, रिकॉर्डिंग पे चल रहे हैं, क्योंकि ये लम्हा वो भी जानते हैं कि दोबारा जो है आने वाला नहीं है। तो ये बड़ा कमाल का एक दृश्य है, महसूस कर रहे हैं, चाहे हमारे प्लेयर्स हों, चाहे हमारी आम जनता हो, क्रिकेट के फैंस हों, या हम स्टूडियो में हों समीप, हम भी महसूस कर रहे हैं और हम देखना चाहते हैं। जैसे ही हमारी टीम इंडिया की जो झलक है हमें देखने को मिलेगी, हमारे चेहरे पर ये जो मुस्कुराहट है ये और डबल होने वाली है समीप, जब हम देखेंगे कि वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनको सेलिब्रेट करने के लिए वहां पर फैंस मौजूद हैं। और ये जो क्रिकेट का फीवर है, मीनाक्षी ने तो आप सहयोगी मीनाक्षी हमारे, उन्होंने एक थीम जो था गाया था उन्होंने, है ना। तो प्राची के पास भी कोई थीम है ऐसी कोई?
हिंदुस्तान के लिए कोई गाना है ऐसा कोई जो देखिए आज रंग में भंग नहीं डालते ये मेरे से गाना आप प्लीज मत सुनिए। अगर आप गाना सुनेंगे तो जो फैंस वहां पर मौजूद है, इन्हें लगेगा कि आज रंग में भंग डल रहा है। देखिए सुहाना मौसम है और सुहाने मौसम में लोगों के जोश को एंजॉय करते हैं। रही बात इस गाने की या किसी वन लाइनर की, तो समीप आपसे बेहतर कौन हो सकता है? तो फॉलो करते हैं क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को, आप ही कर दीजिए शुरुआत। अच्छा, ये जो है बाउंसर जो है दोबारा मेरे पे मारा है। तो ये जो वन लाइनर और गाने वाली बात है, ये जो वो है ना, ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो ताकत है, ये मीनाक्षी जोशी की ताकत है और हम जो उनके फैन हैं। जैसे सब रोहित के फैन होते हैं और विराट कोहली के फैन होते हैं, तो उसी तरीके से मीनाक्षी के वन लाइनर्स और जो गाना वो गाती है उसके हम सब फैंस हैं, है कि नहीं है? बिल्कुल, हर मौके पर गाना हो और ऐसे मौके पर तो गाने को गुनगुनाने का मन करता तो जरूर है, लेकिन गुनगुना नहीं सकते हैं क्योंकि आपके मैं डांस के स्टेप्स दिखाऊंगा, मैं जोश दिखाऊंगा, इंडिया दिखाऊंगा। ये मैं करने वाला हूँ जैसे टीम आएगी। तो ये जोश कम होने वाला नहीं। और मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, मेरे सहयोगी, जैसा हमने आपसे वादा किया था कि एक एक पॉइंट पर हमारे सहयोगी तैनात हैं। सबसे पहले आपको मुंबई एयरपोर्ट लिए चलती हूँ, दिनेश मौर्य मौजूद हैं। दिनेश दिखाइए जरा, मैं बार बार कह रही हूँ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है इस जोश को, क्रिकेट के इस हाई फीवर को। जी बिल्कुल, देखिए आज इस एहसास को जीने के लिए पूरे देश भर से फैंस जो है मुंबई पहुंच रहे हैं, कई विदेश से भी फैंस आए हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, यहाँ सामने आप देखिए, ये पूरा एयरपोर्ट का जो परिसर है वो पूरा फैन से भर गया है। पहले इन्हें बाहर खड़ा किया गया था, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब पुलिस जो है वो भी इन फैंस को रोक नहीं रही है। आप सामने आपको जो ग्लास दिखाई दे रहा है, इसी ग्लास के दूसरी तरफ से टीम इंडिया के जो खिलाड़ी हैं वो अब से किसी भी पल यहाँ पर, जैसे उनकी फ्लाइट लैंड होगी तो इसी रास्ते से गुजरते हुए वो बाहर आएंगे। और यही वजह कि अपने खिलाड़ियों की झलक देखने के लिए बड़ी संख्या में फैंस जो है वो यहाँ पर आए हैं। तो एक अद्भुत नज़ारा है। हम कोशिश करते हैं कुछ फैन से बात करने की, साथ ही में इनका जो शोर है वो भी हम सुनाने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से आए, क्या कहना आपका? हम लोग एयरपोर्ट से ही है, मुंबई से ही। मुंबई से ही है। क्या कहना चाहिए, कौन सा सबसे बड़ा फेवरेट प्लेयर है जिसके लिए आप यहाँ पे रुके हुए? रोहित शर्मा, मुंबई का राजा रोहित शर्मा, ये अपना सूर्य कुमार यादव। बिल्कुल, उनके कैच के बोलो के क्या कहेंगे आप? उधर जाइए जरा। मैं सर वही था कि जो सूर्य कुमार यादव ने जो कैच लिया था, मैच का टर्निंग पॉइंट यही था सर, वो जो टर्निंग पॉइंट वही था। मैं चाहूंगा कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको ये तस्वीरें दिखाए। देखिए आज पूरी मुंबई जो है वो थमने वाली है। जिस जगह से शुरू होने वाला है उनका रोड शो, विक्ट्री मार्च, वहां पर तो बड़ी संख्या में, ये एयरपोर्ट का ये जो परिसर है यहाँ पर भी अलग अलग इलाकों से फैंस आ रहे हैं। आप बताइए क्या कहना है आप लोगों का, कब कितने घंटे से इंतजार करें आप लोग? 5 घंटा से। क्या कहेंगे आप लोग सब यहाँ पे कैब ड्राइवर है, बताइए। हाँ, आपको बताइए, आपका क्या कहना है, कौन सा प्लेयर सबसे फेवरेट आपका? विराट कोहली। विराट कोहली। तो देखिए विराट कोहली यहाँ पर, ये फैंस जो है दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं और कई फैंस ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि वो यहाँ पर मुंबई का राजा रोहित शर्मा जो है उनके लिए आए हैं। और तस्वीरें दिखाऊं आप, देखिए किसी भी पल जो है उनकी फ्लाइट लैंड हो सकती है, इस तरह की जानकारी आ रही है। दूसरा हिस्सा जो है एयरपोर्ट का वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ पर कुछ फैंस जो है वो खड़े हैं। यहाँ पर देखिए एयरपोर्ट के बाहर का हिस्सा आप देख रहे हैं, वहाँ पर भी फैंस जो है पिछले कई घंटों से खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि एक झलक अपने विश्व विजेताओं की वो पा सके, एक झलक उन खिलाड़ियों को देख सके जिन खिलाड़ियों ने पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का तिरंगा जो है शान से लहराया। और आज वो घड़ी आई है जब 17 साल बाद फिर एक बार मुंबई में खिलाड़ियों का ओपन बस में विक्ट्री मार्च निकलने वाला। तो इस विक्ट्री परेड के लिए आज मुंबई के कोने कोने से लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। एक बड़े पैमाने पर फैंस जो है वो पहुंचे हैं वानखेड़े स्टेडियम के पास। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर ये फैंस है, ये यहाँ पर आए हैं। हर कोई इस लम्हे को जी लेना चाहता है, हर कोई अपने इन खिलाड़ियों को बताना चाहता है। थोड़ी सांस लीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, खिलाड़ियों को समर्पित थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कीजिए। आपको लगातार बोलते रहना, लगातार आपको यहाँ से लाइव कमेंट्री करनी है और लगातार तस्वीरें भेजते रहना है। तो हम चाहते हैं कि हम आपको जो है लगातार जो है 5000 मीटर ना दौड़ा दें एक ही बार में क्रॉस कंट्री। हम चाहते हैं कि आप लगातार दौड़ते रहें अगले 4 घंटे तक। इसलिए हम राजेश कुमार के पास चलते हैं। प्राची, बिल्कुल वानखेड़े चलते हैं जहां पर एक्शन होने वाला है। वानखेड़े में मजा आएगा। राजेश दिखाइए जरा तस्वीरें। आज तो तस्वीरें ही बहुत कुछ कह रही हैं और तस्वीरें ही सब कुछ बयां करेंगी। कुछ दिखाना पड़ेगा।
राजेश दिखाओ क्या माहौल है दोस्त। राजेश को लगता है आवाज नहीं जा रही हमारी, और राजेश अगर आवाज जा रही है तो प्राची और समीप राजगुरु जो है आपसे आवाज आ रही है। समीप मैं आपको माहौल दिखा देता हूं। इस वक्त मैं वानखेड़े स्टेडियम के अंदर हूं। थोड़ी देर पहले मैं ग्राउंड के अंदर मौजूद था और वहां पर स्टैंड्स में जो लोग थे वहां पर माहौल था, उसके लिए शब्द है इलेक्ट्रीफाइंग। जोश से भरपूर, खरोश से भरपूर लोग यहाँ अपने चहेते खिलाड़ियों को देखने आए और जिन लोगों को अंदर जगह नहीं मिल पाई है, यानी कि स्टेडियम के अहाते के अंदर है, स्टेडियम के अहाते के अंदर है, कोशिश कर रहे हैं कि अगर गेट खुलता है तो वो अंदर जाए, लेकिन अंदर स्टेडियम जो है वो इस वक्त खचाखच भरा हुआ है। अंदर तेज फिल्मी गाने बज रहे हैं और उस पर पूरा स्टेडियम इस वक्त झूम रहा है और इंतजार कर रहा है रोहित शर्मा और उनके खिलाड़ियों का, उन विश्व विजेता खिलाड़ियों का इंतजार कर रहा है। ये जो लोग आपको दिख रहे हैं ये अंदर नहीं जा पाए हैं। विजय मर्चेंट पवेलियन है और ये छठे नंबर की सीढ़ी है और यहाँ से ऊपर जाते हुए सब कुछ पैक हो चुका है। एक एक सीट जो है वो लोगों ने ले ली है। क्या हुआ, जगह नहीं मिल पाई, लेट है। उनके परिवार के सदस्य रहेंगे और इसी बस का देखिए सुबह से इंतजार हो रहा था और अब ये बस लग चुकी है। इसका अर्थ ये है कि अब से किसी भी पल में टीम इंडिया के जो खिलाड़ी हैं वो इस बस में सवार होने के लिए एयरपोर्ट के बाहर आ सकते हैं। तो देखिए जैसे ये गाड़ी, ये जो बस है ये एयरपोर्ट के पास पार्क हो रही है खिलाड़ियों को रिसीव करने के लिए। उसके बाद फैंस जो है उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। ये पहली बस है जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा सहित तमाम जो 15 खिलाड़ी थे, सपोर्टिंग स्टाफ थे, वो इस बस में सवार होंगे। यहाँ पर व्हाइट कर्टन भी है इस बस में। साथ ही में पीछे वाली जो बस देख रहे हैं आप, इस बस में कुछ खिलाड़ी अपने परिवार के सदस्यों के साथ सफर करेंगे और इसी बस से मुंबई एयरपोर्ट से वानखेड़े तक का जो सफर है वो इस बस से तमाम खिलाड़ी जो है वो करने वाले हैं। और चूंकि बड़े पैमाने पर फैंस भी इस बस के साथ वानखेड़े स्टेडियम तक जा सकते हैं, इसीलिए पुलिस का बंदोबस्त भी बड़े पैमाने पर लगाया गया। और देखिए फैंस का शोर सुनिए। जैसे ही ये बस यहाँ पर अब लग रही है खिलाड़ियों को रिसीव करने के लिए तो फैंस का शोर भी बढ़ता जा रहा है। हम तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से अब यहाँ से वो क्षण करीब आ रहा है जब यहाँ पर एयरपोर्ट से खिलाड़ी जो है वो बाहर निकलेंगे और यहाँ पर वो बस में सवार होंगे। तो घड़ी करीब आ रही है जिस ओपन एयर हैपनिंग अगेन जो ट्वीट है वो बाहर आए और इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए आज पूरी मुंबई जो है वो यहाँ पर उमड़ रही है। जी एक तो मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बता दूं, मैं जरा ना फ्लाइट डिटेल्स होता है इंटरनेट में दिखता रहता है कहां से उड़ान उड़ी है और वो जो है दिखा रही है 5:25 में जो है ये फ्लाइट लैंड करने वाली, यानी कि अगले 5 मिनट में एयरपोर्ट में पहुंच जाएंगे ये प्लेयर्स और अगले 10 मिनट में मुझे लगता है बाहर आ जाएंगे, इसलिए बस लग गई है। दूसरी चीज ये दिनेश, शायद मुझे थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, बहुत शोर है वहां पर एयरपोर्ट में। दिनेश, एयरपोर्ट से नारीमन पॉइंट पहुंचने में कितना वक्त लग जाएगा लगभग? देखिए आमतौर पर शाम के वक्त ट्रैफिक का समय होता है तो 1.5 घंटे लगते हैं, लेकिन चूंकि टीम इंडिया जो है स्पेशली उनका काफ़ी फैंस इंतजार कर रहे हैं तो एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा जिस ग्रीन कॉरिडोर के जरिए जल्द से जल्द करीब 45 से 40 मिनट के भीतर जो है टीम इंडिया वहां तक वानखेड़े स्टेडियम तक और उसके आगे 1 किलोमीटर आगे है NCPA, वहां पर पहुंच सकती है। तो करीब 40 से 45 मिनट का अंतर होना चाहिए। मुंबई की टीम जब यहां से निकलेगी एयरपोर्ट से तो एयरपोर्ट के रास्ते में बांद्रा जाएगी, बांद्रा से सीलिंग का सफर करेंगे, सीलिंग के बाद जो है हाजी अली पैडर रोड होते हुए ये टीम जो है बाबुलनाथ क्रॉस करके गिरगांव चौपाटी और उसके बाद वानखेड़े स्टेडियम पहुंचेगी। तो ये पूरा देखिए आपने पूरा रूट बता दिया और आप तो एयरपोर्ट पर हैं। सबसे पहले आप ही इंडियन टीम की झलक देखेंगे दिनेश और आप ही हमारे दर्शकों को दिखाएंगे और आप ही सबसे पहले महसूस करेंगे कि जब वो एयरपोर्ट से बाहर आएंगे तो कितना शोर मचता है। जो शोर मीटर है इसकी सुई कहां तक जाती है ये आप ही हमें बताएंगे। लेकिन फिलहाल चूंकि नरीमन पॉइंट पर इस वक्त लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और मेरे सहयोगी मरीन ड्राइव पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साकेत, उनके पास चल लेते हैं। वो टॉप एंगल से हमें व्यू दिखाने वाले हैं। साकेत दिखाइए, दिल रखने की भी जगह नहीं है, तस्वीरों में तुम्हें देख पा रही हूं, आप अपने कैमरे से दिखाइए जरा क्या माहौल है इस टाइम।
बिल्कुल, देखिए इस वक्त नरीमन पॉइंट पे जो नज़ारा है वो बेहद भव्य है और मैं इस वक्त अपने दर्शकों को जिस व्यू में ले जाने वाला हूं, साल 2007 में आखिरी बार ऐसा व्यू मुंबईकरों ने देखा था। आपको सीधा तस्वीरों में लेके चलता हूं क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं वो इस तरह की तस्वीर जो देखेंगे वो अपने आप में बेहद खूबसूरत है। मैं आपको बताऊं, जैसा कि लगातार मेरे सहयोगी राजेश और दिनेश अलग अलग लोकेशन से आपको बता रहे थे, आप देखिए यहाँ से कोस्टल रोड और पैडर रोड का भी रास्ता जो उन्होंने बताया, आप देखिए यहाँ से ये पूरा रास्ता आपको नजर आएगा और ये जो आपको जन सैलाब नजर आ रहा है, एक तरफ मुंबई का समंदर आपको देखने को मिलेगा तो वहीं दूसरी तरफ एक जन समंदर जो अपने चहीते क्रिकेटर्स को आज बधाई देने के लिए आज जिस तरह से उन्होंने जो है T20 वर्ल्ड कप में विजय का झंडा गाड़ा है, उसे गाड़ने के बाद आज वो मुंबई पहुंच रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरह का उत्साह है। ऐसा उत्साह मैं आपको बताऊं साल 2007 में हमने देखा था मुंबई के लोगों ने। उस वक्त मेरी उम्र महज 7 वर्ष थी, मैं आपको बताऊं, और जिस तरह से मुझे अभी भी धुंधली यादें हैं आपको बताएं। और हम जहां तक समझ पा रहे हैं कि उस दिन उस बस में एक व्यक्ति सवार था जो आज इसी बस में उस बस का नेतृत्व करेगा, रोहित शर्मा। काबिले तारीफ उनकी कप्तानी रही, उन्होंने खेला, वो एक अपने आप में काबिले तारीफ था। लेकिन आपको याद दिला दें कि साल 2007 में यही एक प्लेयर था सिर्फ जो T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उस बस में मौजूद था। की बात कर ही रहे हैं और धुंधली यादों की आप बात कर ही रहे हैं, तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा। हमारे साथ खुद समीप स्टूडियो में मौजूद हैं जो उस परेड को कवर कर चुके हैं, उस लम्हे को जी चुके हैं। तो समीप आपसे बेहतर कोई डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा। नहीं बिल्कुल नहीं, ये जो कह रहे हैं, मैं सिर्फ 7 साल का था तो मैं वही प्राची के लिए भी बोल रहा था, तो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे और उस समय हम कवर कर रहे थे और उस परेड का हिस्सा थे। और मैंने भी यही बात की साकेत की, ये बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जो 2007, और 2007 में तो एयरपोर्ट से लेके वानखेड़े स्टेडियम तक था। इस बार तो थोड़ा सा छोटा करवाया है, आप थोड़े से बच गए, वरना अभी 4-5 घंटे आप रोड पे इसको कवर कर रहे होते, मजा आता वैसे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो मुझे फैंस दिख रहे हैं साकेत, लगभग लाखों की तादाद में है फैंस। कितने फैंस हैं यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि थोड़ी से आखिरी के जो 2-3 किलोमीटर है, प्लेयर्स को अपने ओपन बस तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए बीसीसीआई की तरफ से क्या जो तैयारियां की गई हैं वो तो अब समझना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह का ये जन सैलाब हम देख पा रहे हैं, अब ऐसे में उन्हें वानखेड़े स्टेडियम से जो नरीमन पॉइंट का स्टार्टिंग छोर है वहां आना था उनकी बस। जैसा कि मेरे सहयोगी राजेश ने बताया कि वहां बस लग चुकी है, अगले कुछ ही क्षणों में जो फ्लाइट है वो लैंड कर जाएगी। अब ऐसे में आप इस तस्वीर को देखकर इस बात का अंदाजा लगाइए कि बीसीसीआई किस तरह से लोगों जो अपने प्लेयर्स को वो स्टार्टिंग छोर तक ले जाएगी। हालांकि आपको एक बात बिल्कुल बता दें कि मुंबई पुलिस की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं। कल ही इस चीज़ के जो संभावनाएं हैं उनका आकलन कर लिया गया था और पुराने तस्वीरों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि जो लोग स्टेडियम के अंदर जाना चाहते हैं उन्हें पहले ही समय बता दिया गया था कि 4 बजे के आसपास आप स्टेडियम के पास पहुंच जाइए। उसके बाद अगर आप पूरा परेड कवर करने के लिए रुकते हैं तो आपको स्टेडियम में जाने को नहीं मिलेगा। तो दूसरी बात ये जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आज फैंस की दिलचस्पी को देखते हुए किसी भी तरह के चार्जेस नहीं लगाए गए हैं वानखेड़े स्टेडियम में। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे वहां पर एंट्री दी जाएगी और यही खूबसूरती है कि देखिए जिस तरह से यहाँ पर अब लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर गाड़ियों का जो कारवा है उसे धीरे धीरे खाली किया जाएगा, क्योंकि अगले कुछ ही क्षणों में, जैसा कि आपने बताया कि इंटरनेट पे लगातार दिख रहा है कि कुछ ही क्षणों में मुंबई एयरपोर्ट पर हमारी टीम पहुंच जाएगी। उसके बाद जो तस्वीरें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं, उसके बाद हमें लगता है हम जहाँ तक आकलन कर पा रहे हैं कि जो समय सीमा निर्धारित की गई थी वो तो आज जो है वो पूरी तरह से उसे आप छोड़ दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं होगा। अब जितना समय लगता है उतना समय तो लगने वाला है, वो वाली बात हो गई है। तो आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं जी। तस्वीरें कैसी भी हो, इंतजार कितना भी करना पड़े, ये इंतजार ये जनता करती रहेगी और ये जोश कम होने वाला नहीं है। समीप आप वन लाइनर की बात कर रहे थे, मैं तब से सोच रही हूँ कि कौन सा ऐसा शब्द है कि मैं बांधने की कोशिश करूं, इस सेलिब्रेशन को मैं बांधने की कोशिश करूं इंडिया जो टीम है उसके इस शानदार परफॉर्मेंस को। तो बस यही समझ में आ रहा है, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। क्या बात है, जबरदस्त दबदबा रहेगा बिल्कुल। और जिस अंदाज में दबदबा दिखाया है टीम इंडिया ने, ये दबदबा बरकरार रहने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ी जो सीनियर खिलाड़ी हैं जिन पर सवाल उठ रहे थे कि भाई इन बूढ़े शेरों को क्यों खिला रहे हो, लेकिन इन बूढ़े शेरों ने बताया कि हम ही आपको आगे लेकर जाके छोड़ेंगे, यहाँ से अब आप आगे लेकर चलिए। तो ये भारतीय क्रिकेट को आगे लेकर गए हैं और जिस तरीके से टीम इंडिया जो है जिस तरीके से खेली है वेस्ट इंडीज में, यूएस में, जहाँ पे इतनी मुश्किल परिस्थितियां थी, और वहाँ पर उन्होंने दिखाया कि सबसे बेहतरीन टीम हिंदुस्तान थी। और वहाँ पर खेलने के लिए आपको वो जो है ना, खेलने के आपको टेक्निक की बात करें या काबिलियत की बात करें, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो सबसे ज़्यादा टीम इंडिया के पास थी, वो चैंपियन भी बने।